सचिन पायलट जी ने कृषि उपज मंडी प्रांगण टोक में मिनी फूड पार्क एवं अन्य निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान कृषि विपणन मंत्री श्री मुरारीलाल मीणा जी, जिला अध्यक्ष श्री हरिप्रसाद बैरवा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री लक्ष्मण गाता जी, नगर परिषद सभापति श्री अलीम अहमद जी, कांग्रेस नेता श्री सऊद सईदी जी, कृषि मंडी टोक सचिव श्री रतिराम जी एवं हजारों की संख्या में व्यापारी किसान मौजूद रहे। मुरारीलाल मीणा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हरिभाई हरी साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष लक्ष्मण गाथा जी, हमारे चेयरमैन हरी साहब, स्वर्गीय मुरारीलाल बैरवा साहब के बीजे पूर्व विधायक कमल बैरवा जी, साहू सैदी साहब, राकेश चौधरी जी, प्रशांत शर्मा जी, अनिल चोपड़ा साहब, भागचंद जैन जी, कैलाश मीणा साहब, निशाद मिर्जा जी, विभाग के डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारीगण, इस प्रांगण में मौजूद मंडी की व्यवस्थाओं से संबंधित सभी हमारे अतिथिगण, किसान भाइयों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और आप सब लोगों की तरफ से मुरारी मीणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज हमारे क्षेत्र में वो आए और इस राजस्थान का सबसे पहला जो मिनी फूड पार्क है उसका शुभारंभ और एक नई शुरुआत को आपने आज अंजाम दिया। उसकी तरफ से मुरारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। साथियों, ये मंडी का जो प्रांगण है ये एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत से लोग, बहुत से वर्ग उनका मिश्रण होता है। हमारे किसान जो मेहनत कर अनाज पैदा करते हैं, जनता तक, लोगों तक उस अनाज को पहुंचाने की व्यवस्था इस मंडी के अंदर है। इस प्रकार की हजारों मंडियां पूरे देश प्रदेश में हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा किसान वर्ग सीधा इस मंडी की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। दूसरा वर्ग हमारा जो आड़त करते हैं, हमारे संचालन करने वाले, व्यवसाय करने वाला वर्ग जो खरीद और लेन देन करता है, वो इस मंडी की पूरी संचालन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। हमारे मजदूर भाई, पल्लेदार भाई जो मेहनत करते हैं, सामान रखना, उठाना, और सरकार का इसमें एक योगदान रहता है। तो किसान वर्ग, व्यवसाय करने वाला वर्ग, नौजवान वर्ग और पूरे प्रदेश में व्यवस्थित तरीके से खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके, इसीलिए बहुत समय पहले इन मंडियों के संचालन, निर्माण और व्यवस्था को अंजाम देने का काम कांग्रेसी सरकारों ने किया था। और आप हम सब जानते हैं इस पूरी व्यवस्था को चरमराने का, इस मंडी व्यवस्था पर एक करारा प्रहार करने का काम केंद्र की भाजपा सरकार ने किया था। आज जो घोषणाएं मुरारी जी कर रहे हैं, आज सरकार और समाज मिलकर मंडियों को विकसित कर रहा है, इस सब पर पानी फिर जाता अगर केंद्र सरकार के वो 3 काले कानून लागू हो जाते। आप सबको याद होगा, बिना किसी से पूछे निजी लोगों के हाथ में पूरे देश की मंडी व्यवस्था, अनाज का खरीद और वितरण चंद लोगों के हाथ में चला जाए तो वही हाल होगा जो हाल आज टमाटर के दाम का हो रहा है। आज टमाटर 150-200 रुपए किलो क्यों बिक रहा है? किसी किसान को 200 रुपए किलो हाथ में पैसा नहीं आ रहा। जो लालची लोग हैं, जो कालाबाजारी कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, मुनाफागिरी कर रहे हैं, चंद लोग, मुट्ठी भर लोग होते हैं और बदनाम पूरा कारोबार करने वाले समाज को बदनाम करने का काम करते हैं। इन चंद लोगों को और ताकतवर बनाने का काम ये केंद्र सरकार करना चाहती थी, लेकिन धन्य हमारे किसान अन्नदाता जिन्होंने साल भर तक धूप में, बारिश में, ठंड में, गर्मी में देश की राजधानी को चारों तरफ से घेर के रखा, आंदोलन किया, सैकड़ों लोगों की जान चली गई, तब जाके थक हार के प्रधानमंत्री महोदय ने जिस आसानी से ये कानून बनाए थे उसी प्रकार हाथ जोड़कर माफी मांग ली और कानून वापस ले लिए। अगर कानून वापस लेने थे तो साल भर लोगों को परेशान क्यों रखा? हम लोगों ने भी संघर्ष किया, हमारी पार्टी ने, हम सब लोगों ने, हम क्षेत्र में गए, प्रदेश में अलग अलग सभाएं हम लोगों ने करी इन 3 काले कानूनों के विरोध में। लेकिन मुझे खुशी है कि जीत किसान की हुई, जीत जनता की हुई और केंद्र सरकार को अपने घमंड में जो उन्होंने कानून बनाए थे
किसने तो कहा कानून बनाने के लिए, किन लोगों को फायदे के लिए कानून बना रहे थे। अगर वो कानून बन जाते तो ये फूड पार्क बनना, ये मंडी को विस्तारित करना, यहाँ पे उद्योग लगना, यहाँ पल्लेदारों की मदद करने में, हम लोग यहाँ 5 रुपए में उनको थाली में खाना खिला रहे हैं। कौन सी निजी संस्था यहाँ पे हमारे पल्लेदारों की, मजदूरों की, गरीबों की चिंता करने वाली थी? दुकान आवंटित हो रही है, हमारे शोषित वर्ग है, जो दलित है, गरीब है, SC ST है, उन लोगों को हम यहाँ काम करने का मौका दे रहे हैं। 70-75% सब्सिडी मिल रही है। 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ सरकार आपको सब्सिडी दे रही है उद्योग लगाने के लिए। किसान का बच्चा जब किसानी के साथ साथ उद्योग लगाएगा, छोटा मोटा कारखाना लगाएगा, तभी उसकी आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ सकती है। इस सोच के साथ सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश केंद्र सरकार ने सोच के विपरीत। और ये जो राकेश चौधरी जी बोल रहे थे कि व्यवसाय करने वाले लोगों पे कहा जाता है कि ये सत्ताधारी दल के पक्ष में रहते हैं, जो केंद्र सरकार की है। अगर भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार को व्यवसाय करने वाले लोगों का हित होता तो इस प्रकार का GST लगाते क्या, नोटबंदी करते क्या? छापे मार मार के लोगों का जीना नाम कर रखा है। हर छोटे मोटे व्यापारी को उत्पीड़न आज झेलनी पड़ रही है, क्योंकि सरकार की नियम और नीति ऐसी है। महंगाई आसमान छू रही है, उद्योग ठप हो रहे हैं। चंद 2-5 लोगों के हाथ में लाखों करोड़ रुपया दे दिया, उनका सब कर्जा माफ, और गरीब के दुकान पे आप कुड़की करते हो। जो छोटी दुकान लगाता है, छोटा कारखाना करता है, अगर वो कहीं पैसे में कमी आ जाए, अभी कोरोना काल आया, बहुत से उद्योग बंद हो गए, कुड़की निकाल दी। इन सब लोगों का एक ही दय है कि सत्ता में कैसे आए, और हमारा एक ही दय है, हम सत्ता में हो या ना हो, लेकिन गरीब और किसान की लड़ाई लड़नी है, संघर्ष करना, और हम आपके लिए समर्पित हैं। और मैं तो बहुत आभारी हूँ मुरारी मीणा जी के विभाग का, इनका, इन्होंने यहाँ पर इस मिनी फूड पार्क की जो कल्पना थी उसको कारगर किया है, और ध्यान रखा गया है कि इसमें सब लोगों का इसमें लाभ हो। जो DLZ की बात कर रहे थे, बहुत जल्द जिला प्रशासन से बात कर जो भी लोगों की मांग है उस DLZ पर हम तय करेंगे, ताकि लोगों को आसानी हो जाए जमीन खरीदने, आवंटन कराने में। हमारे पल्लेदार हैं, व्यापारी भाई हैं, किसान वर्ग है, उन सब लोगों को हम मदद करना चाहते हैं। और राजस्थान का एक पहला मिनी फूड पार्क बनने जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फूड पार्क से प्रेरणा लेकर पूरे क्षेत्र, जिले, प्रदेश के अंदर इसी प्रकार की व्यवस्था को हम लोग अंजाम दे सकेंगे। जहाँ तक देश के हालात हैं, आप जो छुपे नहीं, आज 9 साल से केंद्र की सरकार है, और इन 9 सालों में ना तो काला धन खत्म कर पाए, ना महंगाई खत्म कर पाए, ना बेरोजगारी खत्म कर पाए। अगर कुछ किया है तो सिर्फ समाज में आक्रोश पैदा करने का काम किया है, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है। पानी, हर चीज की कीमत आसमान छू रही है, लेकिन केंद्र सरकार को चिंता नहीं है। उनको मालूम है चुनाव आएगा, विवादित बयान देंगे, आपस में लोगों का झगड़ा हो जाएगा, धर्म की बात होगी, मंदिर मस्जिद की बात होगी, आपस में लोग भावों में बह जाएंगे और फिर जाके हमारी सरकार को जिताएंगे। कि मैं जानता हूं ऐसा होने वाला नहीं है। हमारा नौजवान सचेत है, किसान जानकार है, समझ गया है कि कौन लोग हमारी हित की बात करते हैं और कौन सिर्फ वोट बटोरने का काम करते हैं। इस मौके पर विभाग के सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द इस पूरी मंडी के प्रांगण का पूरा स्वरूप बदल जाएगा। यहाँ पर जो अभी आधुनिक यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज है, मॉडर्नाइज्ड फैसिलिटीज है, वो सब यहाँ पर आए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। जब तक हमारी कृषि को और हमारी कृषि के जो अनुसंधान में जो कृषि में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सामग्री, इक्विपमेंट, तब तक हम उनको बदलाव नहीं लाएंगे, कृषि करने के तरीके को नहीं बदलेंगे, नई टेक्निक को नहीं अप्लाई करेंगे, नई सोच को हम अंजाम नहीं देंगे, तब तक इतने बड़े देश को हम लोग आगे नहीं ले जा सकते। ये कृषि इस देश की, किसान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी, हम उनके लिए जितना कर सके वो कम है। आज जो सबसे जरूरतमंद वर्ग है वो हमारा किसान वर्ग है, और किसान की कोई जाति नहीं होती। जो भी फल चला रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है, पशुधन पाल रहा है, लोगों का पेट भर रहा है, वो किसान है। और किसान का ना कोई धर्म है, ना जाति, ना समुदाय, एक वर्ग किसान इस देश की बहुत बड़ी पूंजी है। उसके लिए जितना हम कर सकें वो कम है। आज हमने शुरुआत करी है, और प्रदेश में सबसे पहली शुरुआत टोंक से हुई है। इस बात का मुझे बहुत गर्व और बहुत संतोष है कि इस काम को कराने में हम लोग कामयाब रहे। जहाँ तक मुरारी जी बोल रहे थे, क्योंकि मैं पहले
दौसा का सांसद रह चुका हूँ, तो मैं मुरारी जी को अच्छी तरह से जानता हूँ। और मुझे लगता है कि सही विभाग एक सही व्यक्ति को दिया है, जो गांव में पैदा होकर किसान के घर में पला बड़ा है, वो ही समझ सकता है कि किस समय पानी देना है, कितनी बिजली देनी है, क्या किसान को दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठंड के समय रात को बिजली आती है तो पानी जाने में कितनी पीड़ा उसको होती है, वो वही समझ सकता है जब किसान घर में पैदा हुआ है। और मुरारी मीणा जी उस घर से निकले हैं, मैं जानता हूँ, तो बहुत सालों से वो किसान का दर्द समझते हैं। तो सही विभाग सही मंत्री को मिला है, और मंत्री जी ने आज यहाँ पर आकर हम सबके बीच में इस काम की शुरुआत करने का एक मौका दिया। टोंक के लोगों को मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। रही बात रिकॉर्ड तोड़ने की, तो मुरारी जी रिकॉर्ड तो बहुत सारे टूटने वाले हैं, और टोंक के लोगों पर मुझे पूरा विश्वास है, इस भरोसे से पिछले 4.5 साल से आप लोगों ने हमको ऊर्जा और ताकत दी है। आपके आशीर्वाद की ताकत की वजह से, मेरे क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की ताकत की वजह से मेरी आवाज में बुलंदी है। मैं नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, सच के लिए और हक और अधिकार के लिए पहले भी संघर्ष करता आया हूं और जीवन भर संघर्ष करता रहूंगा। ये आप लोगों की ताकत है। एक व्यक्ति अपने में कुछ नहीं, जनता उनके साथ है, उनका प्रेम, आशीर्वाद, उनका सानिध्य जिसको प्राप्त है, कोई व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी से अपनी बात को रख सकता है। मुझे बड़ा फख्र है कि मैं आप लोगों को विधायक चुनकर गया था, और हमने पिछले 4 सालों में जितना हो सका आपके बीच में काम किया। अब आखिर के 4-5 महीने बचे हैं जो काम अधूरे रह गए थे, नहीं हो पाए थे, उन सब कामों को हम लोग करेंगे। लेकिन इस प्रकार का जो प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सानिध्य, आशीर्वाद आप लोगों का है, इस आशीर्वाद को बनाए रखना। बाकी रिकॉर्ड सारे मुरारी तोड़ते चले जाएंगे, पहले भी तोड़े हैं, आप भी तोड़ोगे, हम भी तोड़ेंगे, और सब जगह हम लोग चाहेंगे कि अच्छे लोगों का निर्वाचन हो, अच्छे किसान वर्ग के लोग सामने आए, और ईमानदार लोगों का आप चयन करोगे, साफ छवि के लोगों का चयन करोगे, अच्छी विचारधारा को आप चूज करोगे, तो पूरे प्रदेश में एक अच्छा माहौल बना सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि भारी तादाद में आपने गाए, भारी बारिश पड़ रही है, फिर भी आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, इस कार्यक्रम में आपने अपनी भागीदारी सुनिश्चित करी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और इस मंडी के लिए अब तक जो कुछ किया और आने वाले समय जो आपकी मांग है, उन सब कामों को हम पूरा करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग खुश रहो, आपका जीवन मंगलमय हो और आपका आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। साहब 14 तालियां हो गया, और उसके साथ ही स्मृति चिन्ह भेंट किए दौरा रहा है, लोगों से मुलाकात की है। 35 करोड़ रुपए का आप जानते हो कि जो मिनी फूड पार्क की परियोजना थी, उसकी शुरुआत टोंक से हुई है। मुरारी मीणा जी हमारे मंत्री हैं, यहाँ पर आए हैं और हमने इसकी शुरुआत की है। बहुत जल्द काम चालू होगा। फूड पार्क का जो उद्देश्य है वो किसानों को अच्छी फैसिलिटीज़ देने का है, व्यापारिक वर्ग को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का है। और मुझे लगता है कि जब यहाँ पर चाहे कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे सब्सिडीज़ हों, चाहे किसान को राहत देने की बात हो, चाहे पल्लेदारों के जीवन को बेहतर करने की योजना हो, वो सब इस मिनी फूड पार्क में सम्मिलित हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि किसान वर्ग इस फूड पार्क का पूरा लाभ उठाएंगे, और ख़ासकर नौजवान जो ग्रामीण क्षेत्र में नौजवान रहते हैं, उनको भी छोटे मोटे उद्योग लगाने का मौका मिलेगा इस फूड पार्क के माध्यम से। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक नई सोच को हम लोगों ने यहाँ पे शुरुआत दी है, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मुरारी मीणा जी का, जो हमारे मंत्री हैं। इनके तरकलमों से हमने मिलकर यहाँ पर इस फूड पार्क की शुरुआत की है। इसका लाभ निश्चित रूप से पूरे ज़िले को मिलेगा, और इसी प्रकार के फूड पार्क हमने कल्पना की है सभी ज़िलों के अंदर। राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में इस प्रकार के फूड पार्क लगाए जाएंगे। तो किसानों के लिए बहुत खुशखबरी है। किसान हमारे देश और समाज की रीढ़ की हड्डी है। जितना किसानों के लिए हम काम करें उतना कम है, और आने वाली जो पीढ़ी है वो पढ़ लिखकर सशक्त हो और किसान वर्ग मजबूत हो, ये हम सब लोगों का सपना है। क्षेत्रीय समस्याएं थी, उस पर चर्चा मैंने करी है। जो विकास के काम है, खासकर सड़कों के काम शहर के, उसमें गति आए, और बिजली का कभी कभी जो कमी आ जाती है उस पर भी मैंने कहा है कि बहुत जल्द इसका सुधार करा जाए, ताकि लोगों को इस उमस और गर्मी के मौसम में थोड़ी राहत मिले। और जो ग्रामीण क्षेत्र में लगातार हम दौरा करते हैं, सब विकास के काम हो रहे हैं, और जैसे ही बारिश का समय ख़त्म होगा तभी नवनिर्माण और मरम्मत के काम उनको पूरा हम करके जितना होगा उससे ज़्यादा यहाँ पर काम क्षेत्र में हम लोग करवाएंगे। चारों विधानसभा सीटें इस बार जीतेंगी कांग्रेस? बिल्कुल जीतेंगे। मैं हर बार कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दे ढूंढते रह जाते हैं, समय निकल जाता है। और बड़ी अजीब बात है कि भाजपा केंद्र में सरकार में विफल है और राजस्थान में विपक्ष में विफल है। ऐसी पार्टी जो ना सरकार चला पा रही दिल्ली में, और राजस्थान में विपक्ष की भूमिका निभाने में बिल्कुल नाकाम रही है। इस पार्टी को लोग नकारेंगे। आपसी झगड़े, खींचतान इसमें लगे हैं। सबके सबको लग रहा है कि जनता स्वतः ही उनको वोट डाल देगी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी पार्टी की जो नीतियां हैं, जो प्रोग्राम, मैनिफेस्टो, गवर्नेंस, काम, सत्ता, संगठन मिलकर जो हम काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से 2023 में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।